हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे दिन की शुरुआत एक्चुअली में पढ़ाई की शुरुआत 1:49 PM पे हुई। सर्दियों में मेरी पढ़ाई की शुरुआत दोपहर में ही होती है। सर्दियों क्या, गर्मियों में भी मेरी पढ़ाई 10-11 बजे के आसपास शुरू होती है। आई एम नॉट अ अर्ली बर्ड, आई एम अ नाइट आउल पर्सन। तो इसलिए मैं रात में ज़्यादा देर तक जग सकती हूँ, बट मुझे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। बट नाउ आई विल ट्राई टू ट्रांसफ़र माई सेल्फ फ्रॉम नाइट आउल टू अर्ली बर्ड। देखते हैं वो मैं कब तक इम्प्लीमेंट करती हूँ अपने ऊपर। मैं डेली कोशिश करती हूँ, बट मुझसे, और ये भी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैं रात के 12:30-1 बजे कर रही हूँ। तो इस हिसाब से आई एम अ वेरी नाइट आउल, मैं निहायती नाइट आउल हूँ। मेरे को रात सुबह के 4 बजे तक जगा सकते हो, बट मेरे को सुबह जल्दी 4 बजे उठा नहीं सकते हो। इट्स माई ह्यूज प्रॉब्लम। एनीवेज, आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं जल्दी उठने की कोशिश करूँ। और आज मैं पहले पढ़ रही, सब्जेक्ट मैंने अपना भी हिस्ट्री पिक, एंड थर्ड टॉपिक था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये बीपीएससी का टॉपिक था। और लूसेंट में मेरे उसमें 22 पेज हैं मॉडर्न इंडिया के, और उसमें से मैंने 2 कल पढ़ लिए थे। आज मैंने एक नेक्स्ट रीडिंग करी नेक्स्ट पेज की, और जो 2 था उसको मैंने बहुत हार्ड कोशिश करी है कि मैं उसको अपने दिमाग में रिटेन कर लूँ, क्योंकि उसमें ना बिल्कुल 1 पॉइंटर्स के हिसाब से ना तो याद नहीं होते जल्दी जल्दी। तो उसमें बहुत तकलीफ़ तो नहीं बोलूँगी, मतलब हाँ, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी कि वो एक एक लाइन आपको याद हो जाए। इसको ख़त्म करने में मेरे को 4:30 बज गए थे। उसके बाद मैंने आज अपना डिनर 4:30 बजे ही कर लिया। मैंने सोचा कि आज अपने आप को फिर से रूटीन पे लेके आते हैं। 4:30 बजे मैंने आज अपना लंच ब्रंच जो भी कह लो, डिनर कह लो, बट 4 बजे मैंने उसको ख़त्म किया। सारे बर्तन वर्तन धो के साफ़ करके रखे। उसके बाद मैंने वोकैब 1 घंटा पढ़ा। 5:40 तक मैंने वोकैब पढ़ा था। वो क्लिप्स मैंने ली नहीं। उसके बाद मैं छत पे गई थी कपड़े लेने। 5:40 का टाइम है ये इवनिंग का। इवनिंग में ज़्यादातर मेरा 5:30 टू 8 और 7:30 का टाइम ऐसे ही होता है। और इन्हीं सब घर के कामों में जाता है। और ये मैं भी गई थी अपने ताऊ जी से पूछने के लिए कि आपको आज चाय ग्लास में पीनी है या फिर कप में पीनी है। उनका आंसर था कप, ग्लास में पीनी है। तो मैंने आज अब ग्लास में ही पीऊँ, क्योंकि फिर मुझे 3 कप धोने पड़ते हैं। मैंने उनको ग्लास में दिया और मैंने यहाँ पे, मैं इतनी क्लमज़ी हूँ, मैंने चाय गिरा दी। आज मैंने अपने वोकैब में क्लमज़ी का सिनोनियम पढ़ा था। क्लमज़ी का सिनोनियम था अनस्किलफुल, और उसका एंटोनियम था ग्रेसफुल। मैं चेक कर रही थी कि मुझे रिकॉल होता है या नहीं होता, लेकिन इस वर्ड को मैंने जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा याद किया था, क्योंकि आजकल ये वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है, क्लमज़ी क्लमज़ी, तो इसको इसलिए। और आप भी नोटिस करना फ्रेंड, जो वर्ड आप सुनते हो ना, उस चीज़ को ना आप जल्दी रिलेट कर लेते हो, आपके दिमाग में वो जल्दी चीज़ें सेट हो जाती है। सेम विद क्वेश्चंस होता है। अगर आपने किसी भी चीज़ का क्वेश्चंस पहले पढ़ लिया है, फिर आप उसके कॉन्सेप्ट पे जाते हो, तो आप उस चीज़ को कोरिलेट कर पाते हो और आप उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हो। ये मैं जब मैं सविंद्रा सिंह की बुक पढ़ती हूँ ना, तो मैं इन चीज़ों को कोरिलेट कर पाती हूँ। कि जैसे अगर मैंने सविंद्रा सिंह की बुक खोली है, मुझे इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब मैंने यूथ की बुक को पढ़ लिया, 1-2 बारी उसके क्वेश्चन को देख लिया, उसके डिस्क्रिप्शन को देख लिया, तो ये हो जाता है कि अब मैं उस चीज़ को, जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रही होती हूँ जब वहाँ पैराग्राफ में, तो मैं उसको कोरिलेट कर पाती हूँ। और यही मेन रीज़न है कि मैं पहले बुक्स के ऊपर ना जाके मैं पहले यूथ के ऊपर जा रही हूँ। मतलब यूथ में पहले ऑलरेडी पर पढ़ चुकी हूँ। जब जनवरी में फॉर्म निकला था DTSB का, तो मैं पढ़ चुकी हूँ एक बार यूथ। अक्टूबर तक मेरी यूथ कंप्लीट हो गई थी। मैंने मार्च से पढ़ना शुरू किया था, अक्टूबर में मेरी ख़त्म हो गई थी। लेकिन वो फर्स्ट रीडिंग थी, ऐसी गो थ्रू थी। अब मैं सेकंड रीडिंग दे रही हूँ। अब सेकंड रीडिंग के साथ साथ मैं सविंद्रा सिंह की बुक भी देख रही हूँ। फिर कभी कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, पहले यूथ एक बार और अच्छे से पढ़ लूँ, फिर सविंद्रा पे जाऊँगी। तो अभी इस चीज़ के बीच में कन्फ्यूज़न है। अब देखते हैं कि मैं किस चीज़ कैसे रिज्यूम करती हूँ अपनी चीज़ों को, कैसे लेके आगे चलती हूँ। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो फिर मैं सविंद्रा सिंह की चीज़ों को भी ऐड करूँगी, उसको याद करूँगी, उसके एग्जाम्पल्स को याद करने मेन। कंसेप्ट तो नॉर्मल ठीक है, सब जगह ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल ज़रूरी है याद करना ज्योग्राफी के लिए। और आज ये मैं इंग्लिश में प्रोनाउन के क्वेश्चन लगा रही थी नीतू मैम की बुक से। नीतू मैम की बुक से मैंने अभी रिवाइज़ नहीं किया था, जस्ट मैं लगा के देख रही थी क्वेश्चन। और मैम की बुक में जो एरर्स है ना, वो है तो प्रोनाउन के ही, लेकिन उसमें बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन भी कर रखे हैं मैम ने। जैसे नाउन के भी कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी डाल रखे हैं, और जैसे एडवर्ब के भी कुछ क्वेश्चंस थे इसमें। जैसे कि एडवर्ब में ना ऐसे एक रूल है कि आप इनके साथ में ऐसे एज नहीं लगा सकते, दा नहीं लगा सकते, तो वो वाला भी इसमें था। तो मैं अब आज ना उसको रिकॉल नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरे आज इसमें 19 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। और मेन प्रॉब्लम ये है कि मैंने इंग्लिश ना बहुत दिनों से नहीं पढ़ी है। मैंने अक्टूबर से ना पढ़ाई बिल्कुल ढीली छोड़ दी, जब से पता चला कि DTSB का एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है। तो मैंने इंग्लिश, मैथ, इन सब पे ना बिल्कुल ही बंद करके रख दिया था मैंने इसको। मेरे को लगा कि BPSC ट्री का एग्ज़ाम होगा, तो फिर हम ये वाली बुक पढ़ने लग गए, BPSC की बुक पढ़ने लग गए।
लेकिन अब से मैं इंग्लिश का डेली एक चैप्टर रिवाइज़ करूँगी, क्वेश्चंस लगाऊंगी डेली। अब मेरा रूटीन है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। इंग्लिश का और बीपीएससी की बुक साथ में चलती रहेगी। वोकैब भी करनी, क्योंकि वोकैब में भी मेरे ना बहुत मिस्टेक्स हो रही है, मतलब मुझे ना रिकॉल नहीं हो रहा। मैं ऑलरेडी मैंने वोकैब ये सारा मेरा सिलेबस एक बार ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने वही है कि अक्टूबर से पढ़ाई बिल्कुल करी नहीं। थोड़ा बहुत कभी कभी कर लिया, और मैंने साइंस पढ़ना शुरू कर दी क्योंकि ट्री का एग्ज़ाम होने का संभावना थी कि जनवरी में हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर इसीलिए ना थोड़ा DSSB से साइड हट गया था और बीपीएससी ट्री की तरफ चला गया था। लेकिन अब दोबारा से मैंने DSSB के ऊपर ही आ गई हूँ। मेरे को उसके जनरल पेपर 1 की प्रिपरेशन करनी है। अब कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, 4 महीने बोलो या 6 महीने बोलो। तो इसलिए अब इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे डेली, और उसके बाद देखेंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्योंकि अभी बहुत दिनों से रिवीजन करो नहीं ना, तो दिमाग से सब उड़ जाता है, चाहे आपने पहले कितना ही अच्छे से क्यों ना करा हो। पहले मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी इंग्लिश में कि मेरे ना एक भी एरर में, मतलब सब्जेक्ट जो टॉपिक वाइज थे उसमें गलती बिल्कुल नहीं हो रही थी। बट अभी 19 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा है नंबर्स में, 19 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे आपके गलत होना। लेकिन मैं इम्प्रूव करूँगी, मैं कंसिस्टेंट रहूँगी अपने सब्जेक्ट को लेके। और अभी मैं यूथ पढ़ रही हूँ। यूथ में मेरे कल 100 क्वेश्चन हो गए थे, और आज पहले मैंने उनको रिवाइज़ किया और देन मैंने आगे के 100 क्वेश्चन को रिज्यूम किया। आज मैंने सविंदरा सिंह की बुक नहीं पढ़ी। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि यूथ ही ख़त्म कर लेनी चाहिए, और 12:30 मतलब 12 बजे तक मैंने आज 5.5 घंटे की पढ़ाई ख़त्म कर ली थी। दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।